ऐतिहासिक क्षण है। ऐसा क्षण सदियों में आता है। एक बार हमारे महापुरुष आ रहे हैं और लोगों में उम्मीद ही नहीं, सिर्फ पूरी उम्मीद है कि ये 40 साल की कुव्यवस्था और जो अपराधीकरण है और जुमलेबाजी है खत्म होगी। एक नई उम्मीद के साथ यहाँ की हजारों जनता, 40,000 के आसपास लोग आ चुके हैं छोटी सी जगह पे। आप समझ सकते हैं कि मोदी की सभा में 15,000 आते हैं, बुलाए गए 500 रुपये दे के। ये निःशुल्क आए हैं अपनी इच्छा से, उम्मीद से। कि अभी हम नागकोटी विधानसभा में हैं और इन्होंने कल प्रेस वार्ता करके कहा कि तूफान आने वाला है। वो तूफान हमसे जानना चाहेंगे, तूफान कौन आ रहा है। सर स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे, तूफान आ रहे हैं? आप लोग खुद जा करके देख सकते हैं। बेगूसराय में पिछले 20 साल में हमने मोदी जी की रैली के अलावा कभी ऐसा भीड़, ऐसा उत्साह नहीं देखा था। मोदी जी की भी रैली में सिर्फ 19 में राष्ट्रभक्ति जब चरम पे थी तो ऐसा उत्साह था। आप जाइए, भीड़ को देखिए और भीड़ की ऊर्जा को महसूस कीजिए। सर क्या कहेंगे सर? ऐतिहासिक क्षण है। ऐसा क्षण सदियों में आता है। एक बार हमारे महापुरुष आ रहे हैं और लोगों में उम्मीद ही नहीं, सिर्फ पूरी उम्मीद है कि ये 40 साल की कुव्यवस्था और जो अपराधीकरण है और जुमलेबाजी है खत्म होगी। एक नई उम्मीद के साथ यहाँ की हजारों जनता, 40,000 के आसपास लोग आ चुके हैं छोटी सी जगह पे। आप समझ सकते हैं कि मोदी की सभा में 15,000 आते हैं, बुलाए गए 500 रुपये दे के। ये निःशुल्क आए हैं अपनी इच्छा से, उम्मीद से। बहुत बड़ा असर होगा, बहुत बड़ा पैगाम है, बहुत बड़ा बदलाव होगा। ये जितनी जुमलेबाजियां हो रही, झूठ की, जाति की राजनीति खत्म हो रही है। एक नई दिशा में हमारे युवाओं के लिए एक संकेत है, खास के युवाओं के लिए कि में तो कम्युनिस्ट के विधायक हैं यहाँ पे, एक तरह अब इतिहास के पन्नों को, पुरानी किताबों को छोड़ दें, नई किताब पढ़ें। सर आप क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल, अब मैं मान गया हूं कि वास्तव में बिहार के जनप्रिय नेता प्रशांत किशोर हो गए हैं। जिस ढंग का मैं जनसैलाब और एनर्जी से लैस युवाओं को देख रहा हूं, मैं तहे दिल से प्रशांत किशोर जी के बिहार बदलाव की बिल्कुल जन समर्थन में साथ कड़ी से कड़ी मिलाकर हम लोग खड़े हैं और युवाओं में काफ़ी उत्साह और काफ़ी मान लीजिए जोश भरा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप? चौथा विधानसभा, 3 विधानसभा में इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन यहाँ ज़्यादा भीड़ दिख रही है, 40,000। क्या कहेंगे? दिन प्रतिदिन बिहार की जनता बिहार को बदलने के लिए आगे आ रही है और जो जनसुराज, जो जनता के द्वारा विश्वास की जो नई आयाम और नया जो इतिहास लिखा जाएगा, उसी की ये भीड़ है। बिहार के अंदर जो 2 घटक दल, खास करके महागठबंधन और एनडीए जो जनता को ठगते हुए लगातार आ रहे हैं, उनकी अब उल्टी गिनती शुरू जनता ने कर दी है। उनका अब पीछे जाना तय हो गया है। ये 25 में बिहार बदलेगा और विकास के प्रगति पर आगे बढ़ेगा। जो धर्म और जाति और क्षेत्र के नाम पर जो राजनीति करते थे, वो कोठरी में बंद हो गए हैं। अब आपको बिहार बाहर वो दिखाई नहीं देंगे, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, जो भी हो। स्टेट में शिक्षा का विकास हुआ है भैया, शिक्षा का विकास तो बिहार के अंदर वह देखने के लिए मिलता है जब 7वां फेल आपको उप मुख्यमंत्री मिले, 9वां फेल उप मुख्यमंत्री मिले, तो बिहार में क्या शिक्षा का विकास ये नेता किए हैं वो दिखाई पड़ रहा है। इसलिए ये जो ठगते थे, जो पगड़ी बांध करके निकलते थे, जिनके की 55 पुश्त से लूट रहे हैं, जो अपने खानदान को सत्ता में हथिया लिए थे, जो धर्म के नाम पर युवाओं को गुमराह कर दिए थे, वो सभी लोगों की दुकान बिहार में बंद जनता कर देगी। और बिहार में शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए, ऐसे विषयों के लिए बिहार अब आगे बढ़ चुका है। जनता इसे कोई रोक नहीं सकती है। क्या कहना चाहेंगे सर आज इतनी भीड़ को लेकर? ये भीड़ तो आप देख ही रहे हैं। जनता ने मन ठान लिया पूरे बिहार की कि जो चारा
खाते थे, जो चारा खाने वाली सरकार थी। और ये जो महिला को जो अपमान किया है जो सरकार, उस सरकार को फेंकने के लिए पूरे बिहार की नवयुवक ने मन ठान लिया है और ये बदलाव हो गई है। बिहार में जन स्वराज की सरकार बनेगी। अब देख लीजिए, निश्चित है कहीं ये बदलाव हो रहा है, बदलाव की ये आवाज़ हो रही है। अब तमाम देखे 50,000 की भीड़ जो है ये आप देख रहे हैं। ये जन स्वराज बिल्कुल मन ठान लिया यहाँ की जनता ने। जो यहाँ की सरकार वर्तमान जो भारत सरकार है, जो जाते हैं, जो यहाँ के प्रशासन है, थानेदार हैं, चाहे जहाँ भी जाइए बोलो जाइए, बिना पैसा कोई काम नहीं हो रहा है। उस सरकार को यहाँ से यहाँ के जनता ने युवक ने उखाड़ फेंकने का मन ठान लिया है। क्या कहेंगे इस भीड़ को लेकर? सर, इस भीड़ में मैं ये कहूँगा कि सावन का महीना है, बाबा के नगरी देवघर में भी शायद कुछ कम होंगे, उससे ज़्यादा यहाँ लोगों की उपस्थिति है। बारिश हो या पानी हो या धूप हो, सब में जनता वैसे खड़ा रहेगी जैसे पिछले सभा में आप देख चुके हैं। इनके लिए लोग घसकता नहीं है, उसी जगह पे ठहरे बने रहते हैं जहाँ वो खड़े रहते हैं। प्रशांत सर का दीवाना पूरा बिहार ही नहीं हिंदुस्तान होने जा रहा है। एक दिन देश का नेतृत्व हमारे प्रणय नेता करेंगे, ये हम लोगों के मन के अंदर पूरा विश्वास है और पूरा बिहार इस बात के लिए साथ है। इस बार बिहार उनको सत्ता ही नहीं देगा, आगे देश में रणनीति करने का ताकत भी देगा। जय बिहार, जय जय बिहार। कितने देर में प्रशांत किशोर जी का आगमन हो रहा है? प्रशांत जी बस 10 मिनट में यहाँ आ जाएंगे। और जहाँ तक इस भीड़ के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो सत्ता के प्रति अविश्वास का ये भीड़ है और प्रशांत जी के प्रति विश्वास का ये भीड़ है। ये तूफान तो है, तूफान आ गया, प्रशांत जी आ रहे हैं इस तूफान को शांत करने के लिए, उनके लिए अपने आप को खड़ा करने के लिए वो आ रहे हैं। तूफान ही तूफान आ रहा है, तूफान को बस है, तूफान ही आ रहे हैं। देखिए बच्चा, देखिए छोटा छोटा बच्चा एकदम प्रशांत जन स्वराज के नाम सुधर से भी मैं बोलना चाहूँगा, बिहार के जितने भी स्थापित दल हैं वो सिर्फ जाति की बात करते हैं। प्रशांत के साथ किस जाति के लोग आएंगे, किस जाति। प्रशांत ने एक जाति नई पैदा कर दी है, वो युवा की जाति पैदा कर दी है। युवाओं को अपना भविष्य दिख रहा है और जो बुजुर्ग हैं उनको अपने बच्चों का भविष्य दिख रहा है। ये जाति जो है, यही जाति इनकलाब लिखती है। युवा ही इनकलाब लिखेंगे, चाहे वो किसी भी जाति का हो। काम होगा तो सबको लाभ होगा। इसलिए प्रशांत ने इस युवा जाति को पकड़ा है और ये युवा न झुकने वाले हैं, न थकने वाले हैं, न रुकने वाले हैं, आगे बढ़ने। ये युवा आगे बढ़ेंगे। आप पीछे से देख लीजिए इन सबका चेहरा। हमें जो शिक्षा देंगे उसको वोट देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। चाहिए इन्हें अच्छी शिक्षा चाहिए, इन्हें यही रोजगार चाहिए। ये अपने माँ बाप के पास रहना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि दिल्ली पंजाब जा करके, आप रेलगाड़ियों में जाकर के स्थिति देखिए, जनरल बोगी में कैसे अमानवीय तरीके से लोग जाते हैं। इन्हें नहीं वो जिंदगी चाहिए। अपने माँ बाप, अपने बुजुर्गों को अपना बच्चा पास में चाहिए और इनको अपने माँ बाप, अपने समाज में रहने के लिए यही काम चाहिए। और इस भीड़ को, इस लोगों के हुजूम को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि युवा ही जन सैलाब बन के आए हैं। आप देख सकते हैं चारों ओर जाकर के, ये सिर्फ कोई भाड़े की भीड़ आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि भाड़े की भीड़ आप पैसे पे ला सकते हैं लेकिन उत्साह जुनून नहीं ला सकते। किस तरह का असर दिख रहा है इस सभा का? आज माहौल, हम अगर एक नेता हैं, मेरा शाहपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र है, हम लोग अपने नेता को देखने और उनको सुनने आए हैं। ये तमाम जनता जो आज यहाँ आई है, इससे आपको बदलाव दिख रहा है। मेरे कहने से ज्यादा बदलाव आने वाला नहीं है। जनता बदलने के लिए खड़ी है, देख लीजिए। आप थोड़ा पीछे भी देखिए, इधर आगे भी देख लीजिए। ये आपको दिखा रहा है कि बिहार किस तरीके से बदलाव की तरफ है। यहाँ पे तमाम लोग आए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी संख्या में आ रहे हैं। देख सकते हैं लंबा लाइन लगा हुआ, इधर दिखाइए डायरेक्ट रोड पे। देखिए आपको जहाँ तक मेरी नज़र या जहाँ तक विजुअल जा रही है वहाँ तक आपको भीड़ ही भीड़, चाहे आप पूरब से देखिए चाहे इधर पश्चिम से देखिए, ये पूरे भीड़ लगा हुआ है। और जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, इतनी भीड़ बढ़ गई है, कह सकते हैं भारी संख्या में। क्या नाम हो आपका? MD साजिद। क्या, कहाँ आए? जनसुराज के पार्टी में। जनसुराज के पार्टी में। कैसा पार्टी लग रहा है? बहुत बेस्ट लग रहा है हमको। किस विजन से आप कहते हैं बेस्ट है? क्योंकि करप्शन हटाएगा, रोजगार देगा हम लोग को। बिहार में हम लोग 3,000 किलोमीटर तो बेंगलोर नहीं जाएंगे खटने के लिए, इसीलिए दीजिएगा? इसीलिए देंगे। हाँ, क्या करेंगे? क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम हुआ परवीन कुमार। कहाँ घर? पासारा। पासारा। कौन सी विधानसभा में आते हैं? बरियारपुर विधानसभा में। जी। क्या लगता है इस बार प्रशांत किशोर जी को मौका? इस बार सरकार जरूर बदलेगा, प्रशांत किशोर जी जरूर आएंगे। और इसलिए अभी तक नीतीश जी बिहार में कुछ नहीं किए। हमारा मामा भी स्वतंत्रता सेनानी थे, 5 साल पहले मर चुके हैं। बिना घूस को अभी तक उसको पेंशन नहीं निकासी हुआ है।
एक 200 रुपया कर्मचारी रसीद देता है, 5,000 रुपया घूस लेता है। नीतीश जी को राज में है, थाना पर जाते हैं केस करने के लिए 500 रुपया जगह पर 10,000 रुपया थाना लेता है, तब घर पर एक दाव सलामी बजाता है। हम लोग का नाकोटी थाना हुआ, यहाँ भी करप्शन बहुत ज्यादा है। और नाकोटी मेरा ब्लॉक हुआ, यहाँ भी करप्शन बहुत ज्यादा है। हम लोग से रिश्वत ले जाता है। मौका देंगे, क्या कहेंगे आप युवा हैं? बताइए कुछ। हम कहेंगे इस बार जन सुराज सरकार आना चाहिए इस बार। कहाँ से हैं आप? शमशा से। युवा है, पहली बार वोट करेंगे या दूसरी बार? जी पहली बार है, अब पहली बार जन सुराज लाना चाहते हैं। स्वराज को लाना जी। सरकार बदल देंगे? जी बिल्कुल बदलेंगे, अच्छा, क्या आप क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल जन स्वराज को लाएंगे। हाँ बोलिए। हम बकरी विधानसभा क्षेत्र के हैं। अच्छा बोलिए। हाँ मेरा घर राटन पंचायत पड़ता है, ठीक है। मैं 25 साल से, मेरा भाई पैक्स अध्यक्ष रहा है 25 साल से। विकास किए? विकास की है तब न कोई नहीं हराता है। अगर विकास नहीं करते तो हराता कोई। क्या जन स्वराज के बारे में क्या कहते हम जन स्वराज के बारे में यही कहते हैं, चैलेंज ठोक के, चैलेंज ठोकते हैं बकरी विधान में। और सूर्यकांत पासवान को मैं चैलेंज ठोकते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को उखाड़ के फेंक देंगे। हैं? यानी यहाँ आप अब सरकार में, यानी सीपीआई को नहीं रहेंगे? नहीं, स्वराज का और इस बार प्रयास करते हैं जन स्वराज। अभी एकाएक नहीं आएगा बिहार में, लेकिन आएगा। आएगा आए- फिर बाद इस बार? हाँ, इस बार पक्का युवा और माँ बहन